और देखिए अब से थोड़ी देर में झारखंड का बजट आएगा। बजट राधा कृष्ण किशोर पेश करेंगे। 1.5 लाख करोड़ का ये आकार हो सकता है। मैया सम्मान योजना पर खास फोकस होगा। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी फोकस हो सकता है। जेएमएम इसे 3D बजट बता रही है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो बस अब थोड़ी देर में बजट पेश वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे और 1.5 लाख करोड़ का इस बार आकार हो सकता है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार का जो आकार है बजट का वो बड़ा होगा। और खास करके मैया सम्मान योजना को लेकर के खास फोकस होगा, क्योंकि इस बार बजट एलोकेट ज्यादा करना होगा। खास करके समाज कल्याण विभाग की बात करें और मैया सम्मान योजना की बात करें, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि राजस्व में कैसे वृद्धि हो, इसको लेकर भी और सरकार कोशिश कर सकती है। 1.5 लाख करोड़ का ये बजट सामने आ सकता है। कल्याणकारी योजनाएं जिस पर ध्यान दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस होगा। इसके साथ साथ चाहे बुनियादी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और कल्याण पर भी हेमंत सरकार का फोकस। मैया सम्मान योजना जिसके लिए करीब 17 करोड़ रुपए चाहिए और उसकी व्यवस्था इस बजट एलोकेशन के जरिए करने की संभावना जताई जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में अबुआ बजट यानी कि झारखंड का अपना ये बजट हेमंत सरकार 2.0 का ये होगा और इस बजट से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। और देखना होगा कि जब ये बजट पेश किया जाएगा, राधाकृष्ण किशोर इस बजट को पेश करेंगे, तो कितनी इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। इसके साथ साथ राजस्व वसूली बढ़ाने का लक्ष्य भी इस बार सरकार ने रखा है, क्योंकि इस बार खास करके अगर बात करें कई जो योजनाएं चल रही हैं तो उसके लिए पैसे भी जुटाने हैं। जो वादा सरकार की तरफ से किया गया चुनाव के मद्देनजर, चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन आए भी और जो वादे किए गए हैं उसके लिए एक बड़ा बजट भी चाहिए होगा। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उसके लिए बजट का प्रावधान आज किया जाएगा, उसको एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें कि खास करके जो विकलांग विधवा पेंशन हो, आदिवासी कल्याण की योजनाओं हो या फिर सर्जन पेंशन हो, इसमें जो बजट की जो बड़ी राशि है उसका प्रावधान एलोकेशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ सरकार ये मानकर चल रही है कि आधारभूत संरचना में इस वित्तीय वर्ष में कोई बड़ी योजना हम नहीं लाएंगे। तो खास करके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, जिसका सीधा असर लोगों की पॉकेट पर पड़ता है, उनके जीवन शैली पर पड़ता है, उस पर फोकस जो है वो देखने को मिलेगा। इस बीच देखिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए एक अलग अंदाज में माथे पर पगड़ी है और पारंपरिक वेशभूषा जो है ट्रेडिशनल वो पहने हुए आज वो सदन के बाहर दिखाई दिए और मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। और 3D बजट इसे बताया जा रहा है। और बता दें कि इस बार का समाज कल्याण विभाग का जो बजट होगा वो 2.5 गुना बढ़ सकता है, क्योंकि खास करके इसमें मैया सम्मान योजना की अगर बात करें तो इसका बजट एलोकेट करना है। इसके साथ साथ 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए करना है। और सदन की कार्यवाही से सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए इस बजट में खास करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके उत्थान को लेकर के इस बार का बजट काफी अहम माना जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। पटना में दीघा से दीदारगंज तक करीब 20 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ का निर्माण पूरा हो गया है और अप्रैल के पहले सप्ताह में इस पर सफर भी शुरू हो जाएगा। अगले चरण में दीदारगंज से मोकामा तक जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ दीघा से लेकर कोइलवर तक जेपी गंगा पथ पर काम शुरू होगा। पूरा प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा तो जेपी गंगा पथ की कुल लंबाई 142 किलोमीटर हो जाएगी। 1.5 महीने लगता है निविदा के निष्पादन में, जो बड़ी योजनाएं हैं उनमें। और उसके बाद हम लोगों का प्रयास है कि 15 अप्रैल से हम सभी लोग काम इसमें शुरू कर दें और बरसात शुरू होने के पहले इसमें अच्छा काम दिखे इन योजनाओं में, ये हम सभी लोगों का प्रयास है। और इसको जो निर्धारित समय सीमा रहेगी पूरा करने की, उसको हम लोग उस समय सीमा में पूरा करें। जेपी गंगा पथ
दीघा से लेकर दीदारगंज तक लगभग 20.5 किलोमीटर का सफर जल्द ही लोग पूरा कर पाएंगे, क्योंकि दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ लगभग बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि लोग अभी दीघा से लेकर कंगन घाट तक जेपी गंगा पथ पर आराम से आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगभग 15.5 किलोमीटर का ये सफर है। इसके साथ ही साथ पटना जिला अधिकारी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितनी योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दी है, उस योजना के मुताबिक अब दीदारगंज से मोकामा तक जेपी गंगा पथ बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ दीघा से लेकर कोइलवर तक, यानी कोइलवर से लेकर अब मोकामा तक जेपी गंगा पथ लोग आसानी से सफर कर पाएंगे। और 142 किलोमीटर गंगा किनारे ये जो सड़क है, ये एक बड़ी सौगात राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के साथ साथ अन्य जिलों से आने वाले लोगों के लिए भी बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अभी जो जेपी गंगा पथ दीदारगंज तक चालू होगा, उससे उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। उत्तर बिहार यानी भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका सहित अन्य ऐसे जिले हैं जहां से लोग दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा से पहले ही टर्न लेकर जेपी गंगा पथ में प्रवेश कर जाएंगे और गाय घाट, अशोक राजपथ, पीएमसीएच, गांधी मैदान, अटल पथ, तमाम ऐसे जगह है वो आसानी से जा पाएंगे। दीदारगंज से लेकर मोकामा तक जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। इधर दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दीघा से लेकर कोइलवर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड के तीसरे सीजन का आयोजन पटना में किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल होंगे। अवार्ड शो के माध्यम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहार की समृद्ध संस्कृति को बताने की कोशिश की जाएगी। साथ ही स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच दिया जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बस अब FIFA 3 में प्रवेश कर गए हैं। आप सबों के आशीर्वाद से हमारे बट जून के 2-3 वीक में हम लोग कर देंगे। बिल्कुल पब्लिक ही के लिए तो है, क्योंकि ताकि बिहार के लोग जाने, बिहार के लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें बिहार के टैलेंट्स आप देखेंगे। एक बच्ची यहाँ पर है, कंचन पार्वती, ये पटना में तो रहती है, लेकिन मूलतः मेरे गांव मुजफ्फरपुर के ठीक बगल समस्तीपुर में एक कल्याणपुर गांव, वहाँ की रहने वाली है और इतना बढ़िया कर रही है। आज अनूप जलोटा जी के साथ गा रही है। किशन सावरे एक लड़का आप देखेंगे, अब 12th का एग्जाम दे रहा है, बीच में उठा के उसको ले आते हैं। इतना अच्छा परफॉर्म है। तो इसी बहाने हम लोग टैलेंट्स को, बिहार के टैलेंट्स को मौका देते हैं। जो हमारी जड़ है उसको हम लोगों को मजबूत बनाना है, और यही हम लोगों की इच्छा है कि मानसिक इच्छा है कि हम लोग उन कलाकारों को बढ़ावा दें। और हम लोगों को वो जैसे नहीं देंगे तो वो लोग भी टूट जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों को बढ़ावा देना है और उन लोगों की स्थिति को भी हमको सुधारना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। गुलाब जामुन। बिहार चुनाव में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार लगातार अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जरूर बनेगी। राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए, चुनावी साल में बिहार में सियासी महासंग्राम छिड़ा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें तेजस्वी को बिहार का लोकप्रिय नेता बताने की कोशिश की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी, नए बिहार का संकल्प तेजस्वी, तेजस्वी भवा बिहार। आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा है कि भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद हो ही नहीं सकते।
ये लोग बिहारी जनता के विवेक और अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार की बात करने वाले केवल अपने परिवार के उदय में लगे हैं। लालटेन से क्या रोशन करेंगे जब हर घर को सीएम नीतीश कुमार ने बिजली से रोशन कर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के पोस्ट के बहाने लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता फिर से लालटेन युग में नहीं जाने वाली है। आज लोग उजाले में हैं, उजाले में ही रहेंगे। बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई,